चलिए क्रिकेट में अब बारी है और आगे के सवालों के जवाब कहीं ना कहीं देने की। और अब तक हम यहाँ पर अगर आप देखें 13 क्वेश्चंस के आंसर जो है आपके सामने प्रोवाइड करा चुके हैं और अब आगे बढ़ते हैं। 4 और क्वेश्चन इस वीडियो में आपके सामने हम रखने वाले हैं। जी हाँ, इसके बाद भी और भी क्वेश्चन हैं, उनके भी आंसर्स आएंगे। जिन जिन लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर्स आपको जरूर मिलेंगे, इस बात को निश्चिंत रहिए। बस थोड़ा वक्त लेकर आप वीडियो प्रेजेंट करें, इसलिए हर वीडियो में शुरू में आपसे कह भी रहे हैं। और क्या पता 13 क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन चला गया हो, आप अभी इंतजार कर रहे हो, तो एक बार जाकर उन वीडियोस को जरूर चेकआउट कर लीजिए। खैर, आज के 4 क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया प्रभात कुमार सिंह, जी हाँ, ये इनका हैंडल। उन्होंने पूछा व्हाई यू डोंट फॉलो वुमेन क्रिकेट मैचेस। तो देखिए इसके बाद पहले भी हम आंसर दे चुके हैं और अब भी वापस से इस बार डिटेल में ही आंसर दे देते, इसलिए हमने क्वेश्चन भी पिक किया है कि सबसे पहले देखिए, आप कह रहे हैं कि वुमेन क्रिकेट मैचेस को हम फॉलो क्यों नहीं करते। तो हम फॉलो इसलिए नहीं करते क्योंकि हम वुमेन क्रिकेट के मैचेस को देखते ही नहीं है। अगर आप देखेंगे ही नहीं तो फॉलो कैसे करेंगे और फिर आपके सामने वीडियोस के थ्रू कैसे प्रेजेंट करेंगे। और क्योंकि हम वुमेन्स क्रिकेट की जो मैचेस है वो देखते ही नहीं है, और अभी से नहीं, बहुत पहले से ही ये हमारा रहा है कि हम वुमेन्स क्रिकेट के मैचेस को देखते नहीं है। हम आपको नहीं रोक रहे कि आप मैच मतलब डेफिनेटली जिसे देखना है वो देख सकता है। तो पूरे से अब आ जाते हैं, आप किसी भी मैच देखें, हम नहीं देखते और इसलिए हम आपके सामने वीडियो पर। अब ये तो नहीं कि हम देख नहीं रहे, आपके साथ वीडियो ला के रखते हैं कि हाँ ये मैच में हुआ था, ये तो बहुत गलत हो जाएगा। और मैच हम देखते क्यों नहीं है? क्योंकि रिलेट महसूस नहीं कर पाते। ये सीधी सी बात है कि उतना ज्यादा इंटरेस्ट हमें नहीं जगता अंदर से ही कि हम वुमेन्स के मैचेस देखें। डेफिनेटली सबके अलग अलग रीजन, अलग अलग पर्सपेक्टिव है, अलग अलग सबका नजरिया है। जैसे हम आपको नहीं बता सकते कि आपको क्या देखना है नहीं देखना है, वैसे आप हमें नहीं बता सकते कि हमें क्या देखना है नहीं देखना है। रिलेट फील नहीं होता, बस यही है, बाकी कुछ नहीं है। जो देखते हैं बिल्कुल देखें, वो अपना करें, सब कुछ करें। और हाँ, ये नहीं कि हम डिसरेस्पेक्ट करते हैं या बैठे हुए हैं या हम उल्टा सीधा बोल रहे हैं, बिल्कुल कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है हमें बोलने का, क्योंकि हम देखते ही नहीं है। तो हम जब देखते नहीं तो हमें कैसे पता कि वो खराब है, अच्छा है, क्या नहीं है? तो हम वो देखते नहीं, इसलिए आपके सामने हम वीडियोस रख नहीं पाते। अगर देख रहे होते तो अब तक डेफिनेटली वीडियोस की झड़ी लग चुकी होती, क्वालिफायर्स, वर्ल्ड कप सब कवर कर रहे होते। हाँ, हमने जो वादा किया था कि अंडर 19 को हम कवर करना शुरू करेंगे, वो हम अभी करना शुरू कर रहे हैं। वो भी अभी अर्ली स्टेज पर है, इस साल के एंड तक फुल प्रोसेस पर अंडर 19 के भी कवरेज स्टार्ट कर देंगे, जैसे हम एसोसिएट की सीनियर टीम्स के करते हैं। तो बस यही सिंपल सा रीजन है। हम अभी देखते ही नहीं है क्योंकि रिलेट महसूस नहीं हो पाता, उतना इंटरेस्ट नहीं जगता जब हम वुमेन्स क्रिकेट के मैचेस देखते हैं। तो खैर, ये हमारा रीजन इसके पीछे बहुत ही सिंपल सा और सादा सा रीजन है। उसके बाद यार अगले क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं। निशांत थापा मगर, जी हाँ, इनका ये क्वेश्चन है। इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था कि दो डिवाइड में कहीं ना कहीं बटा हुआ है। सबसे पहले अगर बात करें कि एसोसिएट जो है वो अपने प्लेयर्स को कैसे सेलेक्ट करते हैं, क्यों सीनियर टीम में वो आएंगे, उसके पीछे क्या क्राइटेरिया वगैरह रहता होगा, क्या किस रेंज से समझ करते हैं। और दूसरा चीज कि रेड बॉल डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स और कहां खेला जाता है एसोसिएट्स में। एंड पहले मैं चाहूंगा इसका आंसर आप दे, फिर मैं बात करता हूं कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहते हो। नहीं जरूर, देखिए अगर हम रेड बॉल डोमेस्टिक की बात करें तो वो कुछ कंट्रीज में ऑब्वियसली होते हैं। अगर हम देखें एसोसिएट में, ओमान में अगर आप चले जाएंगे वहाँ आपको रेड बॉल टूर्नामेंट देखने को मिलेगा। और आप फिर हांगकांग की तरफ चले जाएंगे, वहाँ पर रेड बॉल टूर्नामेंट होता है। और फिर अभी हम देखें लेटेस्ट, अभी नेपाल ने इस पर एक इनिशिएटिव लिया बहुत अच्छा, जो कि रेड बॉल टूर्नामेंट शुरू किया गया, जो कि प्लान अच्छा था। और एक और देश एसोसिएट का जुड़ा जिसने रेड बॉल टूर्नामेंट चालू किया है। लेकिन अगर हम स्कॉटलैंड की तरफ जाएं, वहां पर भी स्कॉटलैंड भी रेड बॉल टूर्नामेंट खेलता है। जी हाँ, और जहां तक बात है नीदरलैंड की, तो वहां कोई रेड बॉल टूर्नामेंट नहीं है। और आप यूएसए चले जाएं, यूएई चले जाएं, यहाँ कोई रेड बॉल टूर्नामेंट नहीं है। 50 ओवर के टूर्नामेंट यहाँ पर हैं। यूएसए में आप जाएंगे, आपको नेशनल चैंपियनशिप मिलेगी 50 ओवर की। और आप जाएंगे यहाँ कनाडा में, आपको 50 ओवर की नेशनल चैंपियनशिप मिलेगी। फिर आप जाए यूएई में, यूएई में, तो वहां पर आपको D50 आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इन सब में यही है। और रेड बॉल के लिहाज से ओमान, हांगकांग और आपके नेपाल और स्कॉटलैंड अभी फिलहाल जो है वो काफी रेड बॉल डोमेस्टिक काफी कुछ हद तक कराने की कोशिश करा रहे हैं। और नीदरलैंड में सिर्फ टॉप क्लास से और हाफ क्लास जो है, दो फॉर्मेट जो होते हैं, एक सब 50 ओवर मान लीजिए, एक स्टेट, छोटे छोटे स्टेट्स को लेकर पहले वो एक 50 ओवर होता है, और फिर पूरे कंट्री में एक पूरा 50 ओवर का फॉर्मेट होता है, जिसे हम कहते हैं नीदरलैंड के लिए टॉप क्लास से, जहां पर सारे देश के इंटरनेशनल प्लेयर जो नीदरलैंड के हैं वो भी वहां पर खेलते हैं।
बिल्कुल, तो ये बात हो गई डोमेस्टिक के वसूली कि कहाँ-कहाँ रेड बॉल्स होते हैं वगैरह आपको समझाया। अब आपके उस क्वेश्चन पे आते हैं जो आपने कहा कि प्रोसेस जो है वो सेलेक्टिंग प्लेयर सेलेक्ट करने का क्या होता है अलग एसोसिएट टीम्स में अगर हम बात करें। देखिए एसोसिएट टीम्स हो या फिर ओवरऑल फुल मेंबर्स, लेकिन यहाँ पे हम एसोसिएट टीम्स की बात कर रहे हैं कि हम हमेशा अपने वीडियोस में कहते हैं कि फुल मेंबर्स से कंपैरिजन यहाँ तक नहीं बनता, उनको आप अलग रख दीजिए। लेकिन यहाँ पर एसोसिएट टीम्स जो आपने पूछा सिलेक्शन पैनल क्या होता है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है 2-3 चीजें तो ध्यान में रखी जाती है। अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि सिर्फ मेरिट के बेसिस पर प्लेयर सेलेक्ट किए जाते हैं तो सॉरी टू से 108 जो भी 100 से ऊपर एसोसिएट टीम्स या फिर दुनिया में क्रिकेट टीम्स खेलती हैं कहीं पर सिर्फ मेरिट के दम पर प्लेयर में नहीं होते, ये आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। सिर्फ मेरिट के दम पर होंगे तो स्क्वाड आधी ड्रेसिंग रूम में बैठी होगी और आधी स्क्वाड के साथ किसी ना कोई दौरा करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी टीम आप उठाकर देख ले, चाहे वो 12 के 12 फुल मेंबर्स हो, चाहे वो एसोसिएट हो, स्कॉटलैंड, नीदरलैंड, नेपाल, नामीबिया, ओमान, कोई भी टीम आप उठा के देख ले, कंप्लीटली मेरिट बेस्ड प्ले स्क्वाड वो कोई कभी भी किसी भी टीम की नहीं हो सकती। अब इसमें गुस्सा क्या है, देखिए 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहली चीज कि डेफिनेटली आप डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे या अगर आपकी कोई लीग्स फिक्स होती है तो उसमें अगर अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो डेफिनेटली आपको वहां पर एक मौका दिया जाता है उसके लिहाज से, या फिर आप इंटरनेशनल लेवल पर ले लिए गए और आपने इंटरनेशनल में लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो आप स्क्वाड में लगातार बने रहते हैं। ये एक रीजन हो गया, उसमें से कुछ प्लेयर छाटे जाते हैं। फिर यहाँ पर आते हैं बोर्ड्स और इन सब के फेवरेट प्लेयर्स में से उनका भी एक पैनल होता है कि ये एक पैनल है तो हमारे भी कुछ एक आध नाम इसमें डालिए, जो कि हम लगभग हर बोर्ड में देखते हैं कि कुछ बोर्ड फेवरेट होते हैं या कुछ रीजंस फेवरेट होते हैं तो उनको वहां पर डाला जाता है। भले उनकी परफॉर्मेंस कितनी भी खराब हो फिर भी उन्हें यहाँ डाला जाता है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं कोच और कप्तान के अपने फेवरेट कि वो उनकी गुड बुक्स में कौन है, वो किन्हें लेना चाहते हैं, डिस्पाइट एवरेज या पुअर परफॉर्मेंस फिर भी वो लेना चाहते हैं तो उनके नाम भी यहाँ पर इंक्लूड होते हैं। तो ये 3 रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल आंसर है। अब कहने को तो लोग कह देंगे कि हाँ मेरिट के दम पर ही लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो आप बहुत अच्छे से समझते हैं। सिर्फ मेरिट के दम पर अगर कोई कहता है कि सिर्फ मेरिट के दम पर हमने प्लेयर्स लिए हैं तो तुरंत उनके मुंह पर आप हंस दीजिएगा और मजाक आप उस बंदे का उड़ा सकते हैं जो भी ये कहे कि नहीं सिर्फ मेरिट के दम पर इस देश में या इस टीम में प्लेयर्स लिए जाते हैं इंटरनेशनल में। ये 3 क्राइटेरिया रहते हैं, बोर्ड्स के अपने एक आध नाम फेवरेट्स, उसके बाद कैप्टन कोच के अपने फेवरेट्स, और फिर आता है कि परफॉर्मेंस के बेसिस पर जो प्लेयर्स लिए जाते हैं, तब जाकर एक 15 की स्क्वाड रेडी होती है। उम्मीद है कि आपको आंसर मिल गया होगा, ऑनेस्ट आंसर जो हमें लगा। उसके बाद आगे बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है रंजीत, जहां रंजीत 6024 ये इनका हैंडल है, मोंटी देसाई शुड बी रिप्लेस्ड और नॉट। जी हाँ, तो ये उनका सवाल है कि जो कोच है इस नेपाल क्रिकेट टीम के मोंटी देसाई, क्या उन्हें हटाना चाहिए या फिर नहीं हटाना चाहिए। देखिए इसके लिए रंजीत भाई या फिर आप जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, अगर आप इसका आंसर चाहते हैं कि आंसर वेल का इसमें क्या होगा, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अगले 5 मिनट आप पूरा डिटेल में सुने, स्किप करके ना सुने, वरना आप समझ नहीं पाएंगे कि इसका आंसर हम क्या देने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रिप्लेसमेंट की जहां तक बात है तो हमें लगता है कि ये वक्त जो है ये सही नहीं होगा रिप्लेसमेंट के लिहाज से। लेकिन यहां पर एक चीज और कहना चाहेंगे, आगे मैं जोड़ूंगा मैं आप इसे पूछूंगा, लेकिन अभी ये वक्त ठीक नहीं है रिप्लेसमेंट को लेकर। अगर ये क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 सेकंड मैच शुरू हुआ इससे पहले होता तो शायद बेटर होता, या इसके बाद हो तो बेटर होता, लेकिन ऐसा डेलिकेट को लगता है कि ये वक्त जो है, ये टाइमिंग जो है ये ठीक नहीं है। एक नए कोच को आकर फिर वापस से सारे प्लेयर्स के साथ तालमेल बिठाना, अपना इक्वेशन करना, शायद क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, 8 इयर्स हो चुके हैं, ये वक्त ठीक नहीं है। और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मोंटी देसाई जो है जिस पैटर्न पे चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से सही है। जी नहीं, इस पे हम क्वेश्चन उठा भी चुके हैं एंड मैं चाहूंगा कि डेफिनेटली ये रिप्लेसमेंट का टाइम सही नहीं है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन मार्क भी सभी कोचिंग में खड़े हो रहे हैं। ये बिल्कुल सही कहा है आपने, और जरूर है, लेकिन इसका एक तरीका, एक सॉल्यूशन ये भी है, अगर आप चेंज नहीं कर रहे हैं ऑल ऑफ अ सडन, जो कि ठीक नहीं होगा, क्योंकि वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 एसोसिएट और या एसोसिएट के लिए क्या है वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट, क्या है क्या नहीं, वो वर्ल्ड कप जैसा ही है उनके लिए, सब कुछ है और या स्टेटस बचाने के लिए, वरना सब कुछ चला जाएगा हाथ से। लेकिन एक चीज और है कि यहाँ पर बोर्ड जो प्रेसिडेंट है या फिर सेक्रेटरी है, जो भी उनके पास पावर है, वो सवाल जरूर करें, क्योंकि फेलियर जिस तरीके से आया 2024 में मिस्टर मोंटी देसाई के कोच रहते हुए, तो उस पर सवाल बनते हैं, उनके टैक्टिक्स पर सवाल बनते हैं, उनके प्लान्स पर सवाल बनते हैं, उनके पूरा प्रोग्राम पर साल के सवाल बनते हैं। जो वो कहते हैं लर्न करना या हम सीख रहे हैं हैप्पी ड्रेसिंग रूम करना, वो सब चलिए अच्छी बातें हैं, आप कर रहे हैं, कुछ नया लेकर आए हैं, लेकिन फायदा क्या हो रहा है उससे।
वो सवाल सिर्फ बोर्ड मेंबर्स जो है वो पूछ सकते हैं। अब फैन उठकर 1 लाख जमा हो जाएंगे ग्राउंड पर, वो चीज तरीका भी ठीक नहीं है। कोई तरीका होता ही नहीं है ऐसा, ये बकवास तरीका होता है। फैन के हाथ में कुछ नहीं कि वो सीधा कोच से जाके पूछें कि आप बताइए आपने क्या किया, ये कोई तरीका नहीं हुआ। एक प्रोसेस होता है। सीधा बोर्ड क्रिकेट प्रेसिडेंट जो है वो और सेक्रेटरी जो है वो सीधा जाकर सवाल करें कि आपके प्लान्स, आपके टैक्टिक्स, आपके आइडियाज क्यों फ्लॉप हो रहे हैं, क्या रीजन है। कप्तान भी बैठे, कोच भी बैठे, पूरी बात हो, जवाब मांगे। जब बिल्कुल सही कहा आपने, जवाब मांगे। एक टूर्नामेंट के बाद आए हैं, एक बायलेटरल के बाद आए हैं, बैठाएं, पूछे। ऐसा नहीं कि वो कहीं और चले गए हैं, सीरीज खत्म होने के बाद ही चले गए, नेपाल आए नहीं, बोर्ड में वो कैन के ऑफिस में आए नहीं और वहीं से चले गए। ये नहीं होता, ऐसा नहीं होता। थोड़े से सवाल, थोड़ा सा क्वेश्चनरी जिसे हम कहते हैं, पूछना स्ट्रिक्टनेस के साथ, टफ के साथ, वो थोड़ा सा जरूर होना चाहिए। इतना डेली क्रिकेट जरूर कहें। बिल्कुल सही कहा। देखिए सिंपल सी बात है कि जब 2023 में जो रिजल्ट्स आए उसमें अगर कोच जो है उनका अगर उनको अगर क्रेडिट दिया गया, उनको अगर नाम दिया गया, जिन्होंने भी क्रेडिट दिया, दिल्ली क्रिकेट ने बहुत वेट करने के लिए हमेशा ही कहा था, जहां पर क्रेडिट था वहां उनको दिया गया। लेकिन जहां पर क्रेडिट जब उन्हें 2023 के लिए दिया गया तो 2024 के फेलियर्स के लिए भी उन पर डेफिनेटली तलवार तो लटकती है। सिर्फ और सिर्फ आप प्लेयर्स पे ठीकरा नहीं फोड़ सकते। प्लेयर्स का भी अपने रीजन है, उनके बारे में तो बहुत बात होती है, हर मैच के बाद ही प्लेयर्स के बारे में एनालाइज और क्रिटिसिज्म होती है, लेकिन यहाँ पर कोच की भी यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है। तो डेफिनेटली क्वेश्चंस उनसे पूछे जाने चाहिए कि आखिर क्या रीजंस हुए। आप वेस्ट इंडीज टीम के बैटिंग कोच थे एक वक्त पर, आप काफी अपने बड़े टीमों के साथ जुड़े रहे हैं एज अ कोचिंग में, काफी आपका लंबा करियर है। तो 2 साल होने के बावजूद भी, 2 साल का एक प्रोसेस होने के बावजूद भी, इतने ज्यादा गेम्स होने के बावजूद भी हमें नेपाल की बैटिंग में कुछ भी चेंज नजर क्यों नहीं आया। अगर मैं आप ही से पूछूं, जो आप अभी तक सुन रहे हैं, 2022 में नेपाल की इस तरह की बैटिंग हुआ करती थी, बैटिंग डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं मैं, ओडीआई में, लॉन्गर फॉर्मेट में, क्या आपको कुछ भी अलग नजर आता है? आज भी 2024 के एंड में हम आ गए हैं, क्या कुछ अलग आपको नजर आया? आज भी आपको वही नहीं लगता? वही है 25 की शुरुआत में, जी हाँ, और ना 2025 की शुरुआत में जेट ट्रॉफी भी चली गई। तो आपने क्या चेंज देखा 2022 के नेपाल की बैटिंग में और 2025 की नेपाल की बैटिंग में? वही सेम चीज है। आए प्लेयर्स स्ट्रोक मार रहे हैं, हवाई फायर कर रहे हैं, स्ट्रोक मारकर विकेट थ्रो कर रहे हैं, या फिर बहुत ज्यादा शेल में चले जा रहे हैं, स्ट्राइक रोटेशन अब भी नहीं है, वही सब चीजें हैं। तो ये क्वेश्चन मार्क डेफिनेटली खड़े करता है कि आखिर उनकी कोचिंग में जो है वो सुधार हमें देखने को क्यों आखिर नहीं मिल रहा। तो डेफिनेटली वक्त ठीक नहीं हटाने का, लेकिन क्वेश्चन डेफिनेटली उनसे पूछे जाने चाहिए। डेलीगेट की यही राय रहेगी। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इस वीडियो में, लास्ट, आगे और आएंगे अगले वीडियो में। उसके बाद नानजी भाई 55 चाहिए इनका हैंडल है, इन्होंने पूछा कि भाई एवरी फुल मेंबर को एटलीस्ट 2 T20 या 2 ODI मैच अरेंज करने चाहिए एसोसिएट की टॉप 8 टीम्स के साथ। इससे एसोसिएट टीम्स का गेम स्किल लेवल इंप्रूव होगा और रेवेन्यू भी बढ़ेगा। देखिए जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि एसोसिएट टीम्स का गेम स्किल लेवल इंप्रूव होगा, डेफिनेटली इंप्रूव होगा, इसमें कोई दोराय नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा। ऐसी बात है, आप अपने से बड़ी टीमों के खिलाफ या स्ट्रॉन्ग टीमों के खिलाफ खेलेंगे तो डेफिनेटली आपका स्किल जो है इंप्रूवमेंट होगा और आप बेहतर होंगे। बड़ी टीमों के खिलाफ ही बेहतर होते हैं, आप अपने नीचे से खेल कर क्या ही बेहतर होंगे। ये बिल्कुल सही है। और रेवेन्यू बढ़ेगा, डेफिनेटली यहाँ पर एसोसिएट्स का रेवेन्यू जरूर बढ़ेगा। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज भूल रहे हैं, ये तो एसोसिएट का रेवेन्यू बढ़ेगा, फुल मेंबर्स की उन जो आप कह रहे हैं कि हर फुल मेंबर को खेलना चाहिए, उनके रेवेन्यू का क्या? अब आप यहाँ पर सोचेंगे कि उन्हें इनिशिएटिव लेना चाहिए, करना चाहिए, नहीं करेंगे, सैक्रिफाइस करेंगे या फिर सोचना चाहिए, नहीं, वो नहीं सोचेंगे। हाँ। ये क्लियर कट है। देखिए अब इसमें झूठ नहीं बोल सकते कि सोचेंगे, कहाँ सोच रहे हैं, आप खुद ही उठाकर देखिए, वो उनका भी तो प्रॉफिट होना चाहिए, उनका रेवेन्यू का क्या? अब मानकर चलिए साउथ अफ्रीका वर्सेस नामीबिया में एक सीरीज हो रही है, बायलैटरल सीरीज। अब आप सोचिए साउथ अफ्रीका उससे क्या अर्न करेगा? बिल्कुल सही, सिर्फ इतना ही कि नामीबिया का थैंक यू और हाँ एसोसिएट में थोड़ी सी प्रेज, दैट्स इट। नहीं चलेगा उससे, यकीन मानिए नहीं चलेगा उससे। वो साल में 1 साल 2 साल में एक आध बार कभी खेल लेते। आप देखिए अभी ऑस्ट्रेलिया ने भी खेला एक सीरीज, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने कभी किसी के साथ बायलैटरल सीरीज खेली है फुल मेंबर्स में? ऑस्ट्रेलिया पीएनजी को हेल्प जरूर करता है जो उनके डोमेस्टिक प्रोग्राम में आते हैं। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पीएनजी बायलैटरल सीरीज हम क्यों नहीं दें? बस यही। आप इंडिया को देखिए, इंडिया किसी एशियाई टीम के खिलाफ खेलता है? बिल्कुल नहीं खेलता। उसके बाद आप पाकिस्तान को देखिए, कैंसिल कर दिया पाकिस्तान ने, न्यूजीलैंड के खिलाफ रखा, कैंसिल कर दी। 2 बार हो गया ये कैंसिलेशन। कहाँ खेलते हैं? खेलते भी तो नहीं है। 1 2 3 साल में अगर कोई सीरीज खेल ली, वो भी अभी फायदे के लिए खेली थी, बांग्लादेश ने यूएसए में आकर जी आए। नहीं बिल्कुल सही कहा, आगे बढ़े। जरूर बांग्लादेश की कंडीशन जानने के लिए खेली थी। अब अगला कब खेलेंगे कुछ मालूम नहीं है, वो ऊपर वाले के भरोसे है कि बस जब होगा तब होगा। लेकिन ऐसे नहीं है। आप देखिए ओमान कब खेला था? 2021 में उन्होंने ए साइड के खिलाफ, श्रीलंका के, अगर आप सही कहें, श्रीलंका ए साइड के खिलाफ खेला,
लेकिन उसके बाद कहाँ है फुल। अब जाकर स्कॉटलैंड से श्रीलंका खेलेगी 2-3 साल है। तो ये वाकई में होता है, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि फुल मेंबर ऐसे नहीं करते कि दान करो खैरात करो, साल में 3-3 सीरीज हाँ, वो सामने आकर माइक में उनके क्रिकेट बोर्ड लेक्चर जरूर देंगे, आपको उत्साह करके चले जाएंगे, उसके बाद भूल जाएंगे। बिल्कुल उनके लिए भी ये मैटर करता है, रेवेन्यू मैटर करता है, पैसा कहाँ से आएगा, ब्रॉडकास्टिंग कितना है, टीआरपी कितना है, हमें कितना फायदा होगा, उसके बाद वो एक लाइन मारेंगे कि हाँ अब ठीक है, यहाँ फायदा है, चलो अब एक लाइन चिपकाते हैं। वो लाइन ये होगी कि नहीं, हमें बहुत चिंता है एसोसिएट की और हम इनिशिएटिव देना चाहते हैं, हम लगातार खेलेंगे। वो लगातार 3 साल बाद आए। बिल्कुल सही। वेस्ट इंडीज आप बताइए, आप एसोसिएट को तो छोड़ ही दीजिए, वेस्ट इंडीज जो खुद फुल मेंबर रही, वर्ल्ड कप जीती है, पता नहीं क्या इतिहास हिस्ट्री है उनका, बेहतरीन हिस्ट्री है। वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर जैसन होल्डर क्या कहते हैं कि इंग्लैंड और इंडिया जब आती है तभी यहाँ हमारी कमाई होती है। वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड की बहुत कमाई होती है, स्टेडियम भरे हुए रहते हैं। सिर्फ जब इंग्लैंड और इंडिया सीरीज खेलने वेस्ट इंडीज में आते हैं तब रेवेन्यू बढ़ता है। बताइए आप, वेस्ट इंडीज जैसे आप सोच के, आप खुद कह रहे हैं, मान कर चलिए वेस्ट इंडीज में कोई एसोसिएट टीम गई, क्या नहीं करेंगे वो, ग्राउंड में पब्लिक कितनी आएगी देखने के लिए, ये उनके पर्सपेक्टिव से कह रहे हैं, हम याद रखिएगा। एसोसिएट का बहुत फायदा है, रेवेन्यू बढ़ेगा, डेफिनेटली स्किल बढ़ेगा। एसोसिएट के लिए तो चांदी है, लेकिन उनका क्या, वो अपना भी सोचते हैं और ऐसे वो नहीं कर सकते कि हर साल एक सीरीज सब फुल मेंबर एसोसिएट के खिलाफ खेल ले। 1-2 सालों में आपको देखने को मिल जाएगा, 1-2 सालों में कभी कंडीशन जानने के लिए, जैसे नामीबिया में जो है 27 में वर्ल्ड कप मैचेस होने हैं, अभी देखना है कि कौन कौन सी टीमें वहां पर मैचेस खेलेंगी। अगर वहां पर कोई फुल मेंबर्स के भी मैचेस होते हैं तो आप देखिएगा नामीबिया में उनाई के खिलाफ 1-2 मैचेस की सीरीज खेल सकते हैं, तो लगेगा कि वाह इनिशिएटिव ले रहे हैं। अभी पता है इनिशिएटिव नहीं है। बिल्कुल सही याद दिलाया आपने। अभी जब इंडिया 2024 में इंडिया दौरा करने वाली थी, जब शेड्यूल आया था साउथ अफ्रीका जाना है इंडिया को, तब ऑल ऑफ अ सडन गेरार्ड इरास्मस ने ट्वीट करके क्या लिखा था कि क्यों ना एक सीरीज हो जाए नामीबिया में। जब आप साउथ अफ्रीका जा ही रहे तो यहाँ से होते हुए एक सीरीज खेल कर चले जाएंगे। आप खुद देखिएगा, अभी जब हैंडल आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं जाके। उन्होंने लिखा था, बताइए एक देश की कप्तान ये कह रहे हैं कि आप फुल मेंबर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जब आप आए रहे हैं तो क्यों ना एक बायलैटरल हो जाए। क्या हुई? क्या उनके कानों तक भी ये बात पहुंची? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहाँ गेरार्ड इरास्मस, कहाँ फुल मेंबर में भी इंडियन टीम, ऐसा ये रियलिटी है। ये रियलिटी है जो डेलीक्रेट बता रहा है आपको। एक कान में आया, किसी के सेक्रेटरी तक, क्या जो मैनेजर होंगे उनके तक भी नहीं पहुंचा होगा कि गेरार्ड इरास्मस कोई कप्तान है ऐसे करके, तो ये बोला है। तो आपका बात जो है वो बिल्कुल सही है। स्किल लेवल होगा, डेवलप होगा और एसोसिएट के लिए बहुत फायदेमंद रिव्यू होगा। हम बिल्कुल चाहेंगे ऐसी सीरीज हो, लेकिन प्रैक्टिकल आपको बता रहे हैं वो कभी नहीं मानेंगे जब तक उनके लिए रेवेन्यू का इंतजाम नहीं हो। बिल्कुल, अगर आप फॉर एग्जाम्पल जो भी हैं आप, अगर इतनी देखिए पैसों में इतनी जो फुल मेंबर जो करते हैं, आप अगर कोई पर्सनली कोई अगर कराना चाहे, कोई है अरबपति और खरबपति, अगर कोई ऐसा, वो उस फुल मेंबर को अपने सहारे लेकर तब वो एसोसिएट के साथ हो सकता है, अगर उस बिजनेसमैन को एसोसिएट से प्यार है तो। वरना अदरवाइज तो फिर फुल मेंबर कहें और हो जाए, ये तो बहुत ही है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो यही सच्चाई है, यही हमने आपके सामने आंसर रखा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, यही 4 क्वेश्चन थे जिनके आंसर हमने पूरी ईमानदारी से आपके सामने प्रेजेंट किए। फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन के आंसर लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आप सबसे रिक्वेस्ट है जितने भी लोग हैं। इतना ऑनेस्ट आंसर तो आपके अगर हम देखें जो स्पोर्ट्स पैनलिस्ट है वो लोग तक नहीं देंगे, वो भी चिकनी चुपड़ी बातों में लगे रहते हैं, लेकिन डेली क्रिकेट आपके सामने ऑनेस्ट आंसर रखता है। चाहे आपको वो हजम हो ना हो, आपको सच से भागना हो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन सच यही है जो हमने आपके सामने क्वेश्चन के थ्रू आंसर रखा।